प्री बोर्ड एग्जाम ना बोर्ड से पहले काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। जो स्टूडेंट्स प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस ना बोर्ड में काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनका कॉन्फिडेंस ना काफी लो हो जाता है। तो आपको ना प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जल्दी कवर कर सकते हो। मैं आपको सीक्रेट टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा। मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं प्री बोर्ड में, जिसे आपको अवॉइड करना है। सिमिलर स्ट्रेटेजी लास्ट ईयर मैंने बोर्ड से पहले स्टूडेंट्स को दिया था, और उन सब स्टूडेंट्स ने बोर्ड में 95 से ज्यादा मार्क्स लाए थे। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे केमिस्ट्री की प्री बोर्ड की, तो डेफिनेटली आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल सैंपल पेपर की। मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्री बोर्ड के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि उन्हें ना जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था, सेम पेपर ना उनको प्री बोर्ड में आ गया। तो एक बार ना जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैंने इसका वीडियो सोल्यूशन बनाया हुआ है डिटेल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्री बोर्ड से पहले एक बार ये सैंपल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सबसे पहले हमारा चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। इसे मैंने पहले इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, और प्री बोर्ड में ना ये चैप्टर वो छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, इसके जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, इसका डिटेल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास कम टाइम है ना, तो आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। जो क्विक रिवीजन है 30 से 35 मिनट्स में आप इजीली चैप्टर कवर कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और टीचर का भी क्विक रिवीजन देख सकते हो। आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यू है ना वो प्रैक्टिस करना है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब ये जो पीवाईक्यू है ना, इसमें ना कुछ टॉपिक हमेशा जो रिपीट होते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो टॉपिक है, इन्हीं के क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू ना आप एक बार अच्छे से याद कर लेना, और लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करने हैं KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में ना जिंक तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो क्विक रिवीजन के साथ, तो आपके ना 7 मार्क्स ना इस चैप्टर के पक्के हो जाएंगे। सेकेंड चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है बायोमोलिक्यूल्स। मैंने देखा मोस्टली 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बायोमोलिक्यूल्स ना प्री बोर्ड में पढ़ते नहीं हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी क्या होता है, जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, ये भी आप एक दिन में इजीली रिवाइज कर सकते हो। मैंने वन शॉट बनाया हुआ है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। 30 से 35 मिनट्स में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें भी आपको ना पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस है ना, ये लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी चीजें आप पीडीएफ से याद कर सकते हो। ठीक है, सुक्रोज में जैसे पूछा जाता है इन्वर्ट शुगर क्यों है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। प्रोटीन्स में टाइप्स डीनेचुरेशन आता है। विटामिन में फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन का डिफरेंस आता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए वर्सेस आरएनए क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, एक दिन में कवर कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो 2 चैप्टर जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो आपको ना डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट और बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू डेफिनेटली कवर करना है। तो इन 2 चैप्टर को छोड़ने की मिस्टेक नहीं करना। और एक और जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं प्री बोर्ड से पहले, कि वो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उनका जब प्री बोर्ड वो देते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर आपके पास सैंपल पेपर की बुक है, तो डेफिनेटली 1-2 सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपके पास बुक नहीं है, तो आप बुक खरीद सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोर्ड से पहले बुक खरीदते हैं। तो अगर आपको सैंपल पेपर का बुक का अच्छा से यूज करना है, तो आप प्री बोर्ड से पहले खरीद सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर की बुक अवेलेबल है, आप कोई भी खरीद सकते हो। बट मेरा जो रिकमेंडेड बुक है वो है एडुकार्ड का बुक। इसमें ना आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले बुकलेट मिलेगा, जिसमें आपको 7 लेटेस्ट सैंपल पेपर मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइंड मैप मिलेगा, जिससे आप हर एक चैप्टर इजीली जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। अब ये एक हाइब्रिड सैंपल पेपर है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 3 और आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर। तो सिमिलर जैसे क्वेश्चन पेपर बोर्ड में मिलता है, वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर बुकलेट मिलेगा, 3 आपको ये मिलेंगे। तो आप ना घर बैठ के ना सेम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है।
एक आप सैंपल पेपर क्या करो, प्री बोर्ड से पहले प्रैक्टिस करना, और 2 आप बोर्ड से पहले सिमिलर पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप बाकी सब्जेक्ट का भी ये सैंपल पेपर खरीद सकते हो। अगर आप बंडल में खरीदोगे, एक साथ खरीदोगे सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, 1 डे में ये आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। साथ में आपको क्या करना है, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आपको साथ साथ में फॉर्मूलास याद रखने हैं। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला शीट बनाया, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो अच्छे से आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जैसे सॉल्यूशन, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं वही पूछे जाते हैं, तो टीचर वही न्यूमेरिकल पूछेगा, जैसे कंसंट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेन हॉफ फैक्टर, हेनरीज लॉ। तो आपको ना इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ऑलरेडी ना मैंने पीवाईक्यू तो बनाए हुए हैं पीडीएफ के साथ, साथ में मैंने न्यूमेरिकल्स भी बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल के वीडियो भी बनाए हुए हैं, लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस कितना करना है, आप एक न्यूमेरिकल जैसे पीडीएफ से देख के सॉल्व कर सकते हो, और सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो यहां से न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी पूछी जाती है हेनरीज लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, एजियोट्रॉप से, और प्राउड्स लॉ की थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है। अब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो मेक श्योर करना कि आप ना आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वो गलती कर लेते हैं, और हमें ना काफी ज्यादा टाइम मिलता है जब एग्जाम होता है ना। तो अगर आपको ऑलरेडी पेपर आता है तो 2.5 आवर में आप इजीली कवर कर सकते हो, तो टाइम को अच्छे से यूज करना। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आए, पहले गिवन लिख लेना, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना, और कैलकुलेशन में अच्छे से कैलकुलेशन डबल चेक करके कैलकुलेशन करना, और एंड में यूनिट जरूर लिखना। तो अगर आप ये अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके सारे न्यूमेरिकल्स करेक्ट होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा ये मार्क्स का चैप्टर है। एक दिन में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, क्विक रिवीजन के साथ आप फॉर्मूलास लिख लेना, फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगा। इसमें भी क्या होता है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो है वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप ई नॉट ऑफ द सेल, नर्स्ट इक्वेशन जिसमें ई ऑफ द सेल फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अल्फा फाइंड करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फेराडेस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूमेरिकल का आपको मेरे फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको न्यूमेरिकल्स और उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस करना। एक आप क्या करना, खुद देख के लिखना, और बाकी आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए। थ्योरी में क्वेश्चन आता है, जैसे सेल्स में क्या पूछा जाता है, नॉर्मली सेल्स की रिएक्शन पूछी जाती है और उसके यूज पूछे जाते हैं सेल के, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी सेल हो, फ्यूल सेल हो। तो रिएक्शन और यूजेस याद रखने हैं। कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। ये काफी इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स का, तो एक दिन में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक दिन में 2 चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हो। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते हैं, साथ साथ में ना ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। रिवीजन के लिए साथ में आप ना फॉर्मूलास लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट ग्राफ भी आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोनों का। अगर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें, वो पूछे जाते हैं 0 ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, के फाइंड करना, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। आरएनएस इक्वेशन से भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक्टिवेशन, एनर्जी फाइंड करना पूछा जाता है। और ग्राफ भी ना 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ पूछा जाता है, तो ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी क्वेश्चन आप खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पीवाईक्यू का भी पीडीएफ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, न्यूमेरिकल का भी प्लेलिस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, तो इससे आप इजीली ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, 7 मार्क्स का, और ये एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स था, सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो पीवाईक्यू है ना, ये मोस्टली रिपीट होते हैं, बट इसमें आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो क्विक रिवीजन से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार जो पूछे जाते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो नॉमेनक्लेचर से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन आता है।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है और आइसोमेरिज्म और इसकी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। अगर आप PYQ PDF के साथ पढ़ लोगे तो आपके सारे ये जो भी टॉपिक हैं ये इजीली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आपको क्लास 11th का बेसिक क्लियर करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है क्लास 11th के बेसिक का, वो आप देख सकते हो। उसके बाद ना हम इन 4 चैप्टर की बात करेंगे। इसका मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाया जिससे अगर आप पढ़ोगे ना, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा हुआ था और उन्होंने ईजिली ऑर्गेनिक कवर कर लिया था। 4 चैप्टर की बात करेंगे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का और अमाइन 6 मार्क्स का। तो हर एक चैप्टर आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने वन शॉट बनाया हुआ डिटेल, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन से देख लेना चैप्टर। अब क्विक रिवीजन के बाद डायरेक्टली ना आप PYQ सॉल्व नहीं करना क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये स्टेप्स आप फॉलो करना। सबसे पहले ना ऑर्गेनिक रिएजेंट आप याद रख लेना। इसका PDF और वीडियो आपको दोनों मिल जाएगा। तो PDF के साथ ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रख लेना। तो जब आप ऑर्गेनिक रिएजेंट याद रखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि चैप्टर में कौन कौन से रिएजेंट है और कौन रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन से रिएजेंट से होता है। अब ना इसके बाद आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन देख लेने हैं क्योंकि नेम रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये पहले से याद कर सकते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि आप साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो नेम रिएक्शन का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑर्गेनिक की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस जो है वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मैकेनिज्म देख लेना। मैकेनिज्म से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैकेनिज्म जब देखोगे तो आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। और उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट भी देख लेना उसका वीडियो। तो इससे क्या होगा कि आपके कुछ जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप PYQ के साथ क्या कर सकते हो, PDF के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ना एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। उसमें आपको समझ आ जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आप कैसे कितने स्टेप्स में एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कन्वर्जन प्रैक्टिस कर लेना। रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने बाकी वीडियोस भी बनाए हैं जैसे आइडेंटिफाई ABC एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। अगर जरूरत है तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो ना, ये स्टेप वाइज आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका मोस्टली सारा ऑर्गेनिक के जितने भी सारे टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्हें ना NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने ना ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं उसमें ऑलरेडी NCERT एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो अगर आप NCERT एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उससे आपका वो भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। आई होप आप सब लोगों का प्री बोर्ड अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।